क्या मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो सकते हैं? क्या ऐसा होना मुमकिन है? सुनने में ये सवाल बेतुका लगता है, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे आज मरे हुए इंसान को 50 सालों बाद भी फिर से जिंदा किया जा सकता है, जो देखकर अब भारत के लोग भी अपने परिजनों के मृत शवों को क्रायोजेनिक चैम्बर्स में स्टोर करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में उन्हें फिर से जिंदा किया जा सके। और डेथ के बाद ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व करने की इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिसमें मृत शवों को -200 डिग्री तापमान तक ठंडा करके ऐसे कैप्सूल में स्टोर किया जाता है ताकि 100 साल बाद भी वो वैसे के वैसे ही बने रहें। लेकिन शरीर में बहते हुए खून, ऑक्सीजन और बाकी तरल पदार्थों का क्या उनके बहाव के बिना नसें सिकुड़ नहीं जाएंगी? कैसे किया जाता है मृत शरीरों को संरक्षित, और इसमें कितना खर्चा आता है? क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से जुड़ी आपकी इन सभी दुविधाओं को सुलझाएंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। मित्रों, इंसान के अमर होने की चाहत कोई नहीं है, तभी शायद पौराणिक कथा कहानियों में हम सुनते हैं कि भगवान से जो पहला वरदान व्यक्ति मांगता है वो अमरता का होता है। इसी लंबे जीवन के चाहत में कुछ लोग दवाइयों की मदद से अपनी बायोलॉजिकल एज को कम करके जवान होने की कोशिश में लाखों खर्च कर रहे हैं, तो कुछ मरने के बाद अपने शवों को संरक्षित करवाने की तैयारियां करवा रहे हैं, जिसके लिए कंपनीज 1 से 1.5 करोड़ रुपए वसूल रही हैं। लेकिन क्या मरे हुए इंसान का जीवित होना मुमकिन है? ये जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि क्रायोजेनिक्स प्रिजर्वेशन आखिर होता क्या है, और क्या ये पद्धति वाकई में काम करती है या फिर सिर्फ चूना लगाने का काम है। तो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में मृत शरीर या फिर शरीर के अंगों या कोशिकाओं को संरक्षित किया जाता है। इसके लिए इन्हें बेहद कम तापमान पर फ्रीज कर लिया जाता है, जिससे शरीर या जिस अंग को संरक्षित रखना है वो सड़े नहीं। इसे संरक्षित करने के पीछे का कारण है फिर से जिंदा करने की उम्मीद, यानी यह उम्मीद कि मृत शरीर में कभी जान वापस भी डाली जा सकती है। लेकिन जब एक बार शरीर जल गया या सड़ गया तो उसमें जान डालना नामुमकिन है। इसलिए तरीका यही है कि मृत शरीर को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से संरक्षित करके रखो। फिर जिस बीमारी से उसकी मौत हुई थी उसका इलाज अब उपलब्ध हो तो मृत शरीर को ठीक करो और फिर देह को जीवित कर दो। इस पद्धति की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति मरता नहीं है, बस उसका शरीर लंबे समय के लिए बेहोश हो जाता है। जिसे वैसी ही कंडीशन में रखें तो भविष्य में ऐसी तकनीक जरूर आएगी जो उस इंसान में फिर से जान डाल दे। चलिए अब जानते हैं क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन आखिर कैसे किया जाता है। तो इसमें मृत इंसान के शरीर को तुरंत क्रायोजेनिक्स चैम्बर में ले जाया जाता है, जहां से उसे -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। यह तापमान कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे शहर यानी रशिया के याकुत्स्क का सबसे कम तापमान -64 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, यानी धरती के सबसे कम तापमान से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा। हालांकि विज्ञान के मुताबिक ये तापमान इतना कम है कि इंसानी शरीर की कोशिकाएं फट सकती हैं, लेकिन शरीर ना सड़े इसलिए इतना तापमान जरूरी था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक अलग प्रोसेस खोज निकाली, जिसमें सबसे पहले मृत शरीर को धोया जाता है और फिर उसे वेंटिलेशन मास्क पहनाया जाता है, जो मुंह से सीधा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन मिलने से शरीर में अंगों को और खासकर दिमाग को ऑक्सीजन मिलता रहता है। इसके साथ ही केमिकल्स और मशीनों के जरिए शरीर में खून के प्रवाह को भी मेंटेन रखा जाता है। अब शरीर को कम तापमान के लिए तैयार किया जाता है। धीरे धीरे इसके लिए शरीर के कुछ तरल पदार्थों जैसे कि खून को कुछ ऐसे केमिकल्स से बदल दिया जाता है जिससे बॉडी फ्रिज होने पे भी सेल फटे नहीं। फिर शरीर को एक चैम्बर में रखा जाता है। इस चैम्बर में होती है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसकी मदद से शरीर का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। इस तरह क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस चैम्बर में मृत शरीर को 50, 100, 200 यहाँ तक कि 1000 सालों तक भी रखा जा सकता है और वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मित्रों, शरीर का संरक्षण करने की बात नई नहीं है, बल्कि जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ तब से इसकी कोशिशें चल रही हैं। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने अपने राजाओं के शरीर को संरक्षित करने की कोशिश की थी।
इजिप्ट के पिरामिड में रखी ममी इसका परिणाम है। हालांकि वे लोग मृत शरीर को दोबारा जीवित करने के लिए ऐसा नहीं करते थे, बल्कि इजिप्शियन लोगों का यह मानना था कि अगर शरीर सड़ गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में उस वक्त दिल को छोड़कर शरीर के सभी अंगों को निकाल दिया जाता था और फिर शरीर पर नाइट्रोजन नाम के केमिकल का लेप लगाया जाता था। शरीर का सारा पानी सूख जाता था। इसके बाद शरीर को गोंद के लेप से सने हुए कपड़ों में लपेट दिया जाता ताकि वो शरीर सालों तक प्रिजर्व रह सके और आत्मा उसमें रह सके। हालांकि इजिप्ट में ममी का संरक्षण करने और वैज्ञानिक पद्धति क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में काफी गहरा अंतर है, क्योंकि अब की तकनीक काफी उन्नत है और इसका मकसद वाकई में इंसान के शरीर को जिंदा होने के लिए स्टोर करना है। अब बात करें कि प्रिजर्वेशन में खर्चा कितना आता है और क्या आज के समय में कोई ये प्रोसेस करवा रहा है, तो एक्लोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन नाम की अमेरिकन कंपनी 70 के दशक से यह काम करती है और उन्होंने आज तक 233 लोगों के मृत शरीरों को फ्रीज करके रखा है। हालांकि 12 जनवरी 1967 के दिन जेम्स बेडफोर्ड नाम के शख्स के मृत शरीर को पहली बार संरक्षित किया गया था, लेकिन इन दिनों कई अमीर लोग पहले से ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर को क्रायोजेनिक प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाए। इसलिए ये वैज्ञानिक पद्धति अभी काफी सुर्खियों में है। लेकिन सिर्फ अमीर ही क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रक्रिया काफी महंगी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा शरीर प्रिजर्व करवाने का खर्चा $2 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि अगर सिर्फ सिर को संरक्षित रखना है तो $80,000 का खर्चा आता है। जी हाँ, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से सिर्फ सिर को भी संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी शरीर में सिर्फ सिर ही इंपॉर्टेंट है, जिसे भविष्य में रोबोट के साथ लगाकर साइबोर्ग बनाया जा सकता है। हाँ, हमें पता है कि फिलहाल आपको ये बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लग रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर बेहद सीरियस हैं। लेकिन क्या प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है? सबसे पहली बात तो यही है कि अभी तक मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा करने की तकनीक आई नहीं है। फिलहाल क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन उम्मीद पर कायम है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी तक मेडिकल साइंस के पास क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन होने से वाले बदलाव को रिजॉल्व करने का तरीका नहीं है। आसान शब्दों में, अगर किसी ने साल 2000 में क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करवाया था और कल को उठकर उसकी बीमारी को ठीक करने का इलाज मिल गया, तब भी एक बड़ी समस्या यह है कि क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से संरक्षित किए गए शरीर को वापस पहले जैसा बनाने का तरीका मौजूद नहीं है। यानी क्रायोजेनिक के लिए शरीर में कुछ जो बदलाव करने पड़े, जैसे कि तरल पदार्थों को बदलकर दूसरे केमिकल डाले गए, तो उन केमिकल्स को अच्छी तरह से निकालकर फिर से शरीर के लिए जरूरी तरल पदार्थ भरने का तरीका अब तक खोजा नहीं गया है। और जब तक ये तरीका मिलेगा तब तक इस प्रक्रिया को हम काफी हद तक कारगर मान पाएंगे। फिलहाल तो इसे सिर्फ एक उम्मीद ही कह सकते हैं। आखिर में असल जिंदगी का एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से मिलता जुलता है और जिसमें एक मरा हुआ आदमी वाकई में फिर से जिंदा हुआ था। तो ये बात है साल 2016 की, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाला 26 साल का युवा जस्टिन स्मिथ घर से निकला तो सही, लेकिन लौट कर नहीं आया। कुछ घंटों बाद घर वाले चिंतित हो गए और उसे खोजना शुरू किया। तभी वो बर्फ के अंदर दबा हुआ पाया गया, लेकिन 9 घंटे तक बर्फ में दबे होने के बावजूद उसकी मौत नहीं हुई थी। हालांकि उसका चेहरा नीला पड़ गया था, सांसें भी रुक हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स को एक उम्मीद दिख रही थी। इसलिए उसे हेलीकॉप्टर से एक ऐसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां ECMO टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। दरअसल ये मशीन शरीर में ठंडे पड़े खून को खींचकर गर्म करती है और शरीर में वापस भेज देती है। साथ ही ब्लड पंप करने में मदद करती है। और जब इस मशीन को ऑन किए 90 मिनट होते हैं तो चमत्कारिक रूप से जस्टिन स्मिथ का दिल अपने आप धड़कने लगता है और 30 दिनों बाद जस्टिन फिर से होश में आते हैं। हालांकि जस्टिन ने अपने पैरों की सभी उंगलियां और हाथ की 2 उंगलियां गंवा दी, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताते हैं। यानी कि एक तरह से जमे हुए शरीर को फिर से जान डाल दिया गया। और विज्ञान के इस चमत्कार के बाद क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन प्रोसेस काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, विज्ञान के हवाले से क्या कुदरत के नियमों के खिलाफ जाना सही है? और क्या आपको वाकई में लगता है कि भविष्य में मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का तरीका खोज लिया जाएगा या फिर नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजाइए।